इजराइल पिछले एक साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से लगातार संघर्ष में है। इस संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है। वहीं अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली पीएम के घर को हिट किया है। आईडीएफ की ओर से नेतन्याहू के क्षतिग्रस्त घर की तस्वीर जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर नुकसान को देखा जा सकता है। शनिवार को हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया था। इस दौरान 3 में 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से मार गिराया। वहीं एक ड्रोन को लेकर दावा किया जा रहा था कि इलाके की किसी इमारत को हिट किया गया है, लेकिन अब इजरायली सेना की ओर से जारी की गई तस्वीरों से साफ हो गया कि इस ड्रोन ने नेतन्याहू के घर को ही टारगेट किया था। दरअसल इस हमले के बाद इजराइल ने प्रधानमंत्री आवास पर हुए हमले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा लगी थी, जिसकी वजह से नुकसान का खुलासा नहीं हो सका था। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले में नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे को नुकसान पहुंचा है। गनीमत है कि इस दौरान नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। वहीं बताया जा रहा है कि घर के शीशे बुलेट प्रूफ है। हालांकि इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। इजरायली मीडिया ने इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया। वहीं नेतन्याहू ने इसे हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती करार दिया। वहीं मंगलवार को हिजबुल्लाह ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि वो इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीक ने कहा कि हिजबुल्लाह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने की पूरी और एकमात्र जिम्मेदारी लेता है। हालांकि हिजबुल्लाह नेता अफीक के जब बेरूत के दाहिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान आईडीएफ ने उस इलाके को खाली करने का आदेश जारी किया। यह संदेश अरबी में जारी किया गया था। वही चेतावनी संदेश मिलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी पत्रकार अपनी न्यूज़ चैनल्स का माइक और कैमरा को समेटने लगे। हिजबुल्लाह नेता अफीक भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर जाते दिखे। वहीं इजरायली अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि पहले हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या परिवार का कोई भी सदस्य वहां होता तो बड़ी घटना में ये बदल सकता था। खास बात यह है कि हमला एकदम सुबह के समय किया गया था। इस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद शनिवार को कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ी गलती की है। आपको बता दें कि शनिवार को लेबनान से 3 ड्रोन इजराइल की सीमा में घुसे थे। उनमें से 2 को इजरायली सेना ने मार गिराया था, लेकिन तीसरी सिजेरिया स्थित नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला करने में सफल रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में एक इजरायली हेलीकॉप्टर ड्रोन का पीछा करते हुए दिखाया गया है और ये ड्रोन नेतन्याहू के घर पर हमला करते हुए देखा गया है। वहीं ड्रोन हमले के 4 दिन बाद लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीक ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध सिजेरिया ऑपरेशन और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है। अफीक ने आगे फिर इसी तरह के हमले का संकेत देते हुए कहा कि अगर पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए तो आने वाले दिन और रात मैदान हमारे सामने है और उसमें यह हमला फिर से जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।